Hello, my dear students. I am Karamjeet. I welcome you all on my YouTube channel, The Quest of Karamjeet. The Quest of Karamjeet चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन के ऊपर जैसे आप देख रहे हैं, वोकैबुलरी का मैं आज सेशन लेके आया हूँ। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो मुझे कुछ आर्टिकल्स मैंने पढ़े थे, उस दौरान मुझे ये वर्ड मिले तो मुझे बड़े अच्छे लगे। मैंने अपनी नोटबुक के ऊपर उतारा था। आदत है कि आप जब कोई आर्टिकल पढ़ते हैं तो आप नोट करिए, किसी स्पेसिफिक वर्ड को नोट करिए, हैबिट बनाइए उस चीज़ की कि आप किसी वर्ड को नोट कर रहे हैं। तो ये मेरी एक यूँ कह लो कि एक अच्छी आदत कह लो या एक बड़ी लेंदी आदत कह लो, तो ये आदत है। तो ये जो वर्ड मैं आपको आज करवाने जा रहा हूँ, ये मैंने नोट किए हुए हैं और वो वर्ड्स नोटबुक के ऊपर हैं, लेकिन मैंने इसे PDF फॉर्मेट में तो नहीं, इसे मतलब एक फ्रेम करके मैं आपके लिए लेके आया हूँ। 20 वर्ड्स हैं आज जो मुझे अच्छे लगे। तो आज हम सिनोनिम एंटोनिम्स तो नहीं मिलेंगे इसमें, लेकिन उनका मीनिंग जरूर मिलेगा आपको। मीनिंग से कई बार क्या होता है, आप उन चीज़ों को समझ पाते हैं पैसेज के फॉर्म में। जब कभी आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं, उस टाइम पे आपको उनके मीनिंग का पता होना चाहिए। तो वोकैबुलरी कैसे पढ़नी चाहिए, ये एक सेशन मैं आपको बनाऊंगा बहुत जल्दी, क्योंकि मुझे जितना टाइम मिलता है उसी हिसाब से मैं फिर अपनी एक आधी वीडियो हर रोज़ डेली डालता हूँ। तो आज का एक सेशन जो है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। देखते हैं आप कितने वर्ड्स लर्न कर पाते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द सेशन। और हाँ, ये सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों ये मैंने कहा, ज़रूरी नहीं है कि स्पेसिफिक मैं ये बोलूँ कि बैंक्स, PO, SSC। ग्रामर तो ग्रामर है, किसी भी तरीके से कोई भी वर्ड आ सकता है। तो चलिए अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट द सेशन। एक छोटा सा मैसेज आप सबके लिए, एडुकेटर करमजीत इज़ नाउ द क्वेस्ट ऑफ करमजीत। द क्वेस्ट ऑफ करमजीत हो गया है। यूट्यूब के सर्च बॉक्स पे जैसे ही आप हैशटैग द क्वेस्ट ऑफ करमजीत आप सर्च करेंगे तो आप डायरेक्टली मेरे पेज के ऊपर आ जाएंगे। फर्स्ट वर्ड, रिक्लूज। रिक्लूज एक नाउन है। उसका मतलब है अ पर्सन हु लिव्स अ सॉलिडैरिटी लाइफ टेंड टू अवॉइड अनदर पर्सन। वो पर्सन जो अपनी वैल्यू रखता हो, उसे पता है कि किसी दूसरे पर्सन को इग्नोर करना है। एक्चुअली ये मुझ पे डिपेंड करता है। ये वर्ड रिक्लूज मेरे ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है। क्यों? क्योंकि आई नो माई वैल्यू। मैं अपनी लाइफ में कुछ गलत नहीं करना चाहता। आई वॉन्ट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन माई लाइफ, दिस इज माई मोटो। मेरी जो वैल्यू है, मेरे जो एथिक्स हैं, वो एक यूं कह लो कि मैंने इन पिछले कई सालों से मैंने इंप्रूव किए हैं। तो वो पर्सन जो अपनी सॉलिडैरिटी लाइफ को जीना चाहता हो और अनदर पर्सन को अवॉइड करे, जो दुनियावी चीजें हैं जैसे शराब, मीट, ओके, अल्कोहलिक चीजें या ड्रग्स, उनसे दूर हो, अपने करियर को लेके बहुत ज्यादा अलर्ट हो, इज कॉल्ड रिक्लूज। तो ये एक नाउन है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये रिक्लूज टाइप के वर्ड्स आपको उनमें मिलेंगे जिनके अंदर ताकत होती है आगे बढ़ने की। तो इस तरह से रिक्लूज इज इंपॉर्टेंट। तो अब आपको ये पता चलेगा कि वो पर्सन जो फालतू की चीजों से दूर है, तो इज कॉल्ड रिक्लूज। फैनफेयर। फैनफेयर इज अ नाउन, अ शॉर्ट ceremonial tune or flourish played brass instruments typically to introduce something or someone important। कई बार आपने देखा होगा सेरेमोनियल चीजें होती हैं। जैसे सेरेमोनियल नहीं होता, किसी प्रोग्राम के अंदर कोई एक हल्की सी ट्यून बजती है। आप देखते होंगे कि जैसे 5 स्टार होटल्स में जब कोई पार्टी ऑर्गेनाइज होती है तो पीछे एक बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, तो पीछे एक साउंड चल रहा होता है, या मूवीज में आपने देखा होगा, तो उसको बोलते हैं फैनफेयर। टसल। टसल क्या होता है? टसल होता है जैसे कोई स्ट्रगल होना, स्कफल होना, अ विगोरियस स्ट्रगल टिपिकली इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अचीव समथिंग। आप अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में ये जो टसल चल रही है ना जॉब के लिए, उसको टसल ही बोलते हैं। संघर्ष है आपका,
तो उसको बोलते हैं स्ट्रगल, टसल होना। आप टसल कर रहे हैं गवर्नमेंट से, आप टसल कर रहे हैं सब्जेक्ट से, आप टसल कर रहे हैं अपनी लाइफ से, ताकि आप अपनी लाइफ को आने वाले टाइम में एक खुशनुमा देख सकें, तो उसको बोलते हैं टसल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। डिनॉयमेंट, डिनॉयमेंट एक नाउन है, दिस इज अ नाउन। द फाइनल पार्ट ऑफ द प्ले, फिल्म, narrative in which the strands of the plot are drawn together, matters are explained and resolved। ये अक्सर फिल्मों में होता है, वेब सीरीज में नहीं होता। वेब सीरीज तो सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 इस तरह से सीजन्स आते रहते हैं, लेकिन ये मूवीज में ना 2 घंटे में, 3 घंटे में, या 1.5 घंटे में, 1 घंटे में मूवी का सारा सारांश बता देते हैं, तो उसको बोलते हैं डिनॉयमेंट। डिनॉयमेंट। Dichotomy, dichotomy is noun, a division, contract between two things that are or represent a being opposed or entirely different। वो कॉन्ट्रैक्ट जो पूरी तरह से अपोज कर दे, खिलाफ हो जाए, कॉन्ट्रास्ट कर दे, बिल्कुल डिफरेंट हो जाए दोनों चीजों के बीच में, उसको हम कहते हैं डिकोटॉमी। मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट है, बताया कुछ और है लेकिन होता कुछ और है, तो उसको बोलते हैं डिकोटॉमी। हबब बहुत ही अच्छा वर्ड है, मुझे वन ऑफ माय फेवरेट। हबब। आपको मैंने बताया था कि डिलेमा एक वर्ड था, मैंने आपको प्रीवियस सेशन में किसी सेशन में बताया था डिलेमा, तो बिल्कुल सेम ये वर्ड भी मुझे बड़ा अच्छा लगा, हबब। इसका मतलब है अ बिजी नॉइजी सिचुएशन, बहुत ज्यादा बिजी होना, लोग ज्यादा बिजी हैं जब आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, नॉइजी सिचुएशन है, शोर शराबा हो रहा है, अपनी अपनी लोग मारे जा रहे हैं, किसी की बात नहीं सुन रहे हैं, तो समथिंग लाइक दैट, उसको बोलते हैं हबब। इट्स अ काइंड ऑफ नाउन। अनॉइंट, अनॉइंट इज अ वर्ब, स्मेयर और रब विद ऑयल, टिपिकली अ पार्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी। जब किसी एक चिकनी चीज से, ऑयल से आपको रब किया जाता है, वो एक रिलीजियस सेरेमनी में होए, उसको अनॉइंट बोलते हैं। कुछ रिलीजन्स हैं जिसमें जैसे जो होते हैं ट्राइब्स होते हैं, ट्राइबल होते हैं, कुछ तेल के साथ ऐसे रब करते हैं, कुछ अलग अलग सेरेमोनीज हैं। ये पूरे वर्ल्ड में आपको कुछ ना कुछ, किसी ना किसी एक ट्राइब में, किसी ना किसी रिलीजन में आपको ये चीजें देखने को मिलती हैं, तो उसको बोलते हैं अनॉइंट। डेनिजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेनिजन आई थिंक एक प्रोडक्ट का नाम भी है। मीन्स अ पर्सन, एनिमल, प्लांट दैट लिव्स और इज फाउंड इन पर्टिकुलर प्लेस। वो पर्सन जो एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर मिलता है। सपोज करिए, अब हम मान लीजिए, अब हम किसी एक स्नो लेपर्ड की बात करते हैं। स्नो लेपर्ड क्या हुआ? स्नो लेपर्ड होता है जैसे अब बर्फ वाली जगह पर मिलने वाला जो चीता या एक तरह से शेर की कैटेगरी का एक एनिमल होता है, तो क्या वो मैदानी इलाकों में मिलेगा? नहीं मिलेगा, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको पैंथर वगैरह मिल सकते हैं, लॉइन भी नहीं मिलेगा। एशियाटिक लॉइन्स, चलिए बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, एशियाटिक लॉइन कहां पे मिलता है? इंडिया में कहां पे मिलता है? ओके, 2 स्टेट्स हैं, दोनों स्टेट्स में मिलते हैं वो। तो इस तरह से तो कोई पर्टिकुलर पर्सन जो किसी एक जगह से बिलोंग करता हो, वहीं पे ही मिलता हो, तो उसको बोलते हैं डेनिजन। चलो एक चीज मैं आपसे और पूछता हूं, संजीवनी बूटी है ना, याद है रामायणा में? तो संजीवनी बूटी बेसिकली कहाँ मिलती है? वो हिमालय के पहाड़ों में मिलती है, नॉट हेयर। मैं एक व्लॉग देख रहा था, तो उस व्लॉग में जो हिमाचल का एक व्लॉग था, और उस व्लॉग में मैंने देखा कि बहुत ही ब्यूटी है हिमाचल के अंदर, इतनी ज़्यादा ब्यूटी है कि आप ना चाहते हुए भी वहाँ रह जाएंगे, ठीक है ना। तो मतलब वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस, आई लाइक द मोस्ट हिली प्लेसेस, आई लाइक JNK, लद्दाख, लेह लद्दाख, आई लाइक हिमाचल, उत्तराखंड। ओके, सो ये प्लेसेस इतने बढ़िया हैं कि आप यहाँ पर विजिट करिए, लेकिन अभी तो पेंडेमिक है, तो अभी तो खैर जाना पॉसिबल नहीं है। जब भी आपको टाइम मिले यू शुड गो। डर्थ, स्कार्सिटी, लैक ऑफ समथिंग, शॉर्टेज और शॉर्टफॉल। कोई चीज जो लैक करती है, बहुत ज्यादा शॉर्टफॉल हो जाए। अभी देखो, अभी पेंडेमिक में किसी चीज, सबसे ज्यादा किस चीज की शॉर्टेज हुई थी शुरू में?
मास्क की शॉर्टेज हुई थी। अब तो मास्क ढेरों पड़े हैं, जितने मर्जी ले लो, प्रोडक्शन इतनी ज़बरदस्त हुई है। मास्क जब नहीं थे तो उस टाइम पे वो क्या थी, एक तरह का डर्थ था, कमी थी। अभी भी यहां पर कई ऐसे जगह हैं जहां पर फूड की कमी है। पूरी दुनिया में कोविड-19 ने लाइफस्टाइल को बदल के रख दिया। तो इस तरह से उस चीज की कमी का होना, किसी चीज की पर्टिकुलर शॉर्टेज होना, शॉर्टफॉल होना। एफिकेसी, एफिकेसी द एबिलिटी टू प्रोड्यूस डिजायर एंड इंटेंडेड रिजल्ट, इफेक्टिवनेस और सक्सेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। जब सक्सेस और आप इफेक्टिव चीजों के लिए काम करते हो तो उसको बोलते हैं इफेक्टिवनेस। द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ डिजायर इंटेंडेड रिजल्ट। आपको पता है कि मुझे रिजल्ट कैसे लाना है, किस तरह से मैं मेहनत करूंगा, उसको बोलते हैं एफिकेसी। वेट गाइस, यस। डेस्टिट्यूशन, डेस्टिट्यूशन विच मीन्स, ये एक नाउन है, पीछे मैंने नहीं बताया, ओके, इसको आप चेक कर लेना। विच मीन्स पॉवर्टी टू एक्सट्रीम बट दैट वन लैक मीन्स और प्रोवाइड फॉर वन सेल्फ। मतलब वो पॉवर्टी जो किसी एक को भी कोई चीज देने के लिए एक टसल करनी पड़े, मतलब ऐसी चीज जो आप किसी गरीब को कोई चीज प्रोवाइड ना कर पाए, तो उसको बोलते हैं डेस्टिट्यूशन। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब हो गया द स्प्रेडिंग ऑफ समथिंग मोर वाइडली। ये तो कोविड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। इससे पहले इबोला वायरस आया था, इबोला में इतना कुछ नहीं था, मतलब इबोला डेडली वायरस तो था, लेकिन वो कुछ ही कंट्रीज में ही था। कुछ केसेस इंडिया में आए थे, लेकिन ऐसा नहीं था जितना पेंडेमिक ने, इस पेंडेमिक ने पैर पसार लिया। तो वो चीज़ जो स्प्रेड होती है बहुत तेज़ी से, तो वो कोविड-19 की बेस्ट एग्जाम्पल, मुझे लगता है इससे बेस्ट एग्जाम्पल कोई और हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्यूमुलेशन द एक्विजिशन और ग्रेजुअल गैदरिंग ऑफ समथिंग। जो एक जगह के ऊपर काफी सारे लोगों का इकट्ठा होना इज कॉल्ड गैदरिंग ऑफ समथिंग। अ ग्रेजुअल गैदरिंग मतलब वैसे इकट्ठे हो जाना, उसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन। एक्साइल द स्टेट ऑफ बीइंग बैड फ्रॉम वन नेटिव्स कंट्री, टिपिकली पॉलिटिकल एंड प्यूनिटिव रीजंस। एक्साइल मतलब एग्जिस्ट करना कहीं पे, किसी जगह पर, एक नेटिव कंट्री में, ठीक है, कोई पॉलिटिकल पार्टी होना या प्यूनिटिव रीजंस होना। तो अब देखिए प्यूनिटिव, चलो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए प्यूनिटिव का मतलब क्या होता है। मुझे अभी कमेंट्स तो नहीं आते हैं, कोई बात नहीं, बट मेरा कोशिश यही रहता है कि जो लोग मेरा सेशन देख रहे हैं उनके लिए तो, जो अगर छोटी छोटी चीज़ें भी अगर वो लर्न कर रहे हैं तो दैट इज वेल एंड गुड। एस्ट्रे अवे फ्रॉम द करेक्ट पाथ और डायरेक्शन। ये एग्जाम्पल आजकल के यूथ में बहुत ज़्यादा मिलती है। अपने जो उनका जो करेक्ट पाथ है, उनका जो करेक्ट डायरेक्शन है, उनसे वो बहुत दूर है। इज कॉल्ड एस्ट्रे। एस्ट्रे क्या होता है वैसे आपको पता होगा, एक छोटी सी ट्रे होती है, सिगरेट को बुझाने के लिए एक छोटा सा एस्ट्रे होता है, उसको बोलते हैं एस्ट्रे। ब्लंडरिंग मेक अ स्टूपिड और केयरलेस मिस्टेक, एक्ट और स्पीक क्लमसी। कुछ भी बड़बड़ाना, कुछ भी बोल देना, इज कॉल्ड ब्लंडरिंग। मेक अ स्टूपिड केयरलेस मिस्टेक, जब कभी आप कोई बड़ी गलती कर देते हैं, केयरलेस हो जाते हैं किसी चीज के लिए, जब आपको लगता है कि ये मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, उसको कहते हैं ब्लंडर। बेसिकली इसका मतलब होता है ब्लंडर। और एक चीज का आप खास ध्यान रखें, कभी भी बिग ब्लंडर नहीं होता। ओके, कभी भी बिग ब्लंडर नहीं होता। ब्लंडर का मतलब ही अपने आप में एक बड़ी मिस्टेक होना, स्टूपिड मिस्टेक, केयरलेस मिस्टेक, एक्ट और क्लमसी। ईरिंग, ईरिंग का मतलब क्या हुआ, मिस्टेकन और इनकरेक्ट। कोई ऐसी चीज जो गलती से हो गई हो, मेक अ मिस्टेक, वही सेम चीज ब्लंडर की तरह, लेकिन ये अपने आप में एक बड़ी गलती होता है। लेकिन ये एक मिस्टेकन, गलती से हो जाना, इनकरेक्ट फॉर्म हो जाना, कुछ भी गलत कर देना, तो उसको ईरिंग बोलते हैं। हमें तो ये पता है मिस्टेक हो गई, बैड वर्क हो गया, सिंपल वर्ड बोल के ना दूसरों को इम्प्रेस करने की हम कोशिश करते हैं। तो लेकिन हमें एडवांस वर्ड को भी लर्न करना चाहिए ताकि हमें अच्छी वोकैबुलरी लर्न करने को मिले।
शनिंग एक एडवर्ब है, ओके। persisting, अवॉइड, इग्नोर, रिजेक्ट समवन समथिंग थ्रू एंटीपैथी और कॉशन। इग्नोर करना, रिजेक्ट करना, ठीक है, किसी क्वेश्चन को इग्नोर करना, तो उसको शनिंग बोलते हैं। मान लीजिए आप रोड पर हैं, एक पहाड़ी वाले रोड पे हैं, आगे एक साइन बोर्ड लगा हुआ है कि आगे इस तरह से रोड है जी, आपने उसको अवॉइड किया, बड़ी तेजी के साथ ऐसे मोड़ किया और अचानक से आप खाई में चले गए। भगवान करे ऐसा ना हो, अचानक से खाई में चले गए, तो आपने क्या किया वहां पे? आपने वहां पर शनिंग किया, अवॉइड किया, इग्नोर किया किसी चीज को, रिजेक्ट किया समवन, किसी चीज को, किसी साइन बोर्ड को रिजेक्ट किया, ओके, उसको बोलते हैं शनिंग। डिंट, फोर्स ऑफ अटैक और इंपैक्ट, ये नाउन है। डिंट का मतलब फोर्स ऑफ अटैक, जब आप किसी को अटैक करते हैं, फोर्स करते हैं, लगाते हैं, उसको बोलते हैं डिंट, इंपैक्ट होना उसके ऊपर। कमेंसुरेट, कॉरस्पॉन्डिंग, ये एक एडजेक्टिव है। कमेंसुरेट एडजेक्टिव है। कॉरस्पॉन्डिंग इन साइज और डिग्री, किसी डिग्री और साइज का कॉरस्पॉन्ड होना, अलग से होना, एग्जाम्पल होना। तो ये है आपके 20 वर्ड्स एंड आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इस तरह के और वर्ड्स चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत। स्टे ट्यून्ड।